महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 9 में मरकरी इन 9th हाउस पर। पिछले टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 8 में मरकरी इन 8th हाउस पर चर्चा की थी। आज हम भाग 9 के अंतर्गत लाल किताब के अनुसार बुध खंड नंबर 9 की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। बुध अगर खंड नंबर 9 में विराजमान हो तो किस प्रकार से शुभ अशुभ फल बुध का होता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कृपया वीडियो को पूरा देखो यार, स्किप मत किया करो। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बीच बीच में बहुत से लो आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बुध खंड नंबर 9 पर आज हम चर्चा करेंगे, जो लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 15 में क्या कहा है बुध खंड नंबर 9 के बारे में। कोड़ी तथा राजा एक साथ, अर्थात यहाँ पर बुध एक कोड़ी एक राजा के समान एक साथ होता है। कम उम्र मनहूस होता है। अजब भूल भुलैया जवानी तमाशा दिखाते बैरूपी ले बिस्तर ही भागा। 3 पहले 6 7 9 11। अगर खंड नंबर 1 3 6 7 9 11वें भाव में चंद्र केतु बृहस्पति बैठा हो, अर्थात गुरु बैठा हो, तो धर्म आयु धन कुल परिवार बुद्ध कभी ना मंदा हो। तो धर्म और आयु और धन कभी बुद्ध का मंदा फल नहीं होगा ऐसी कंडीशन में। ऋण पित्र बृहस्पति एक अकेला, अगर बृहस्पति 6ठे 10वें 11वें घर में अकेला बैठा, एक अकेला बृहस्पति, तो अल्प आयु का प्राणी होगा, अर्थात उसकी आयु कम होगी ऐसे जातक की। उत्तम चाहे चंद्र बैठा हो, चाहे किसी भी कंडीशन में चंद्रमा अच्छे कंडीशन में बैठा दीजिएगा, लेकिन यहां पर बृहस्पति अकेला अगर 6ठे 10वें 11वें घर में बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में वहां अल्प आयु होता है जातक। छुपे मंगल ना रवि से भागे, ना ही गुरु से डरता हो। चंद्र केतु ना 11वें बैठे एक खाक ग्रह सब करता हो, यानी चंद्र केतु 11वें या पहले घर में बैठे हो, खाक ग्रह सब करता हो, तो यहां सभी का रिजल्ट नेगेटिव मिलना स्वाभाविक है। छुपे मंगल और मंगल बद ना रवि से भागता है, ना ही गुरु से डरता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा, चाहे चंद्र या केतु 1 या 11वें घर में बैठा तो खाक ग्रह सब करता हो। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कारण किसी हो आयु लंबी, चाहे किसी भी कारण से आयु लंबी हो। संतान स्त्री सुख जलता हो, यानी स्त्री सुख संतान सुख पूरा खराब होगा। साया 34 बुध उल्टा होगा। अब जैसे बुध का प्रभाव स्टार्ट होगा 34 साल में, तो असर मंगलबद्ध देता हो, तो आप मंगलबद्ध अगर कुंडली में बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में मंगलबद्ध होकर अगर कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो तो उसका इफेक्ट असर होगा, मंगलबद्ध देता है उसका प्रभाव। वर्ष फल में 11 बैठा बुध ताबीजी आता जो, और अक्सर वर्ष फल कुंडली में अगर 11वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हो तो बुध ताबीजी आता जो। जहर भरी गृह मंडल टेवा बुध जड़ समेत काटता जो, जहर से भरा हुआ अशुभ जो प्रभाव होगा टेवे में इन ग्रहों का, जो बुध जड़ समेत जो बुध होगा वो पूरा अपना अशुभ फल समेत काटता है। 7 15 25 37 49 66 76 96 108 120 साल यह आयु मंदा असर होगा। अकल की नकल का बीज अर्थात अंडा खंड नंबर 9 में पैदा होता है, जिसके अंदर की हालत खंड नंबर 11 से मालूम होगी। जो भी इफेक्ट होगा 11वें घर में जो प्लेनेट बैठेगा, कौन सा प्लेनेट है, उसकी क्या स्थिति बनी है, तो 11वां घर देखना बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हस्त रेखा पामिस्ट्री की। सिर रेखा या धन रेखा बुध या भाग्य रेखा की जड़ में दायरा होवे शुक्र या बुध नंबर 9 सदा बुरा ही प्रभाव देंगे। बुध का वही प्रभाव जो
त्रिकोण का था, जैसे 5 9, इसी प्रकार यहां पर भी बुध का अपना प्रभाव होगा। सिर रेखा आपको मैं हस्त रेखा साइन में बता देता हूं। बुध का दायरा, ये बुध देव का दायरा है, ठीक है। अगर ये साइन आपके पाम के अंदर सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो यह बुध का दायरा होगा। और जो त्रिकोण, जो कुंडली रहेगी त्रिकोण के भाव में तो प्रभाव देंगे। अगर शुक्र बुध नो सदा बुरा ही प्रभाव देंगे, जो बुध का वही प्रभाव जो त्रिकोण का था। अगर मान लीजिए हम नेक हालत की, अगर बुद्धि की नेक स्थिति की अगर हम बात करें बुध देव की, तो अपने पेट के लिए चाहे रोटी ना मिले मगर अपने कबीले का पालन जरूर करता है, अपना घर गृहस्थी जरूर पालता है। ऐसी कंडीशन में अकल की नकल का बीज अंडा अर्थात बुद्ध बुद्धि नंबर 9 में पैदा होता है, जिसके अंदर की हालत नंबर 11 से पता लगती है। अगर 11वें घर में जो प्लेनेट बैठेगा, यानी बुद्ध का भेद खंड नंबर 11 के ग्रह की हालत पर होगा। अगर 11वें घर में कोई प्लेनेट बैठेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वहां उसकी हालत का पता होगा। अगर नंबर 11 खाली हो, अगर 11वें घर में जन्म कुंडली का 11वें घर में कोई प्लेनेट मौजूद नहीं हो, तो वहां बुद्ध बहया लड़की जो अपनी माता के संबंध में अपने जन्म देने वाले बाप के संबंध को भी बुरा संबंध का नाम दे देवे, तो उसी बाप के विषय करने की शान के मालिक हो। बुद्ध कभी मंदा ना होगा, बल्कि हर तरफ से खिला बाग होगा। अगर नेक स्थिति में होगा, शुभ कंडीशन में बुद्ध खंड नंबर 9 में बैठा है। और खंड नंबर 3 1 6 7 9 11वें में चंद्र केतु अगर बृहस्पति कुशक बादल भी मोती बरसा दे, और धर्म उम्र धन उत्तम सदस्यों की बरकत होगी। दरिया के पानी से धोया, दरिया के पानी से छींटे देकर पहला कपड़ा डालना दिन। अगर कोई कपड़े हम जो वस्त्र धारण करते हैं उसको दरिया के पानी से, नदी के पानी से छींटा डालकर धारण करना दोपहर के समय, मगर रात ना हो, दिन के समय, दोपहर के समय 12 के 2 के बीच में। अगर ये हम अपने कपड़ों को नदी में, नदी के जल से पानी से छींटा डालकर उसे धारण करें। यदि चंद्र नंबर 3 8 9 5 में हो चंद्रमा की स्थिति, तो बुद्ध अपने प्रभाव से आप बचा होगा अपनी हालत। तो इस घर में बुद्ध बेनीव और बहुत अधिक गहराई के खाली कुएं और महल होगा। ऐसे व्यक्ति के जन्म में भेद होगा, तुतला कर बोलता होगा, तक भाग्यहीन होता है। और बुद्ध की जब जैसे समय अवधि आएगी बुद्ध का, तो वह अपना नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर, जिसके जाहिर करने में उसकी अपनी जुबान में तुतलापन होगा। मंगल या सूर्य दोनों के साथ से लंगड़े की गिटक की भांति भाग्य का हाल होगा। मंदे अर्थों में अगर यूं कहे ना, और उम्र का मंगल बद या स्वयं बुद्ध का समय जब जैसे ही स्टार्ट होगा, बुद्ध की समय अवधि प्रारंभ होगी 1 4 13 15 17 28 34वां साल महीने का दिन ना कभी नेक और ठीक होगा आयु के लिए। चमगादड़ के आए मेहमान, जहां हम लटके वहां तुम लटके, जैसे बुद्ध का हाल होगा वही उसी ठीक उसी प्रकार से वहां अन्य ग्रह का भी हाल होगा। तो यहां बुद्ध भी उसी प्रकार से हाल होगा, जहां पर की तरह लटको की तरह साथियों का हाल होगा, जो भी इसके साथ होगा। जिसका उपाय क्या करना होगा, जातक को नाक छेदन करवाना पड़ेगा 96 दिन या 96 घंटे के लिए। यहाँ पे 96 दिन ठीक ठाक रहता है। तो बिना और कोई ना होगा, नाक छेदन के बिना और कोई ना होगा। अगर फिर भी जो चंद्र की चलती चीजें, जैसे चंद्रमा से चलती चीजें, मान लीजिए चावल ले लीजिएगा, है ना, चांदी ले लीजिए, या बृहस्पति के पीले रंग में रंगी हुए चावल को हल्दी में रंग कर नदी में जल प्रवाह करें 43 दिन तक, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर मिलना प्रारंभ। वहां एक चलती नदी बहते हुए पानी में होगा, रुके हुए पानी में। ऐसा नहीं कि किसी तालाब में डाल दिया तो समस्या का समाधान हो जाए, नहीं, हमें बहते हुए नदी के जल में प्रभावित करना, जहां पे हमारे लिए लाभकारी रहेगा।
यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट आपको दिखा रहा हूं मैं लाल किताब की, बिल्कुल आपसे कोई सीक्रेट नहीं छिपाया जा रहा है मेरे दोस्तों। सब्ज रंग मंदा होगा यानी हरा रंग यहां पर जातक को हानिकारक नुकसानदायक रहेगा, जिसकी तूफानी हालत का कोई अंत नहीं होगा। ना जाने कब कौन सी घटना आपके साथ में घटित हो जाए, या वहां जालिमों को फांसी देकर गिराने के लिए तिलस्मी कुआं होगा, जिसकी तह देखने के लिए सीढ़ी का कभी प्रबंध नहीं होगा। यदि यहां सब कुछ ना हुआ तो वहां ना दो जहां होगा। अगर किसी तरह आयु वाला होवे, खानदान की परवरिश करने वाला नहीं तो 29 साल पिता दुखी होगा। जैसे 29 साल की आयु होगी तो पिता के लिए हानिकारक रहेगी। खान नंबर 9 में अगर बुद्धि की स्थिति बनी हो तो ऐसी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति खराब हो जाता है, क्योंकि कारक स्वामी को देखना बेहद जरूरी है। खान नंबर 9 में अगर बुद्ध यहाँ पर बैठा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, धर्म के विरुद्ध होगा, वो धर्म को नहीं मानने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, तुतलाकर बोलने वाला होगा। और बुद्ध जब आयु के 34वें साल शुरू होगा बुद्ध का जैसे ही, तो मंगल का असर होगा, जिसका इलाज लोहे के ऊपर लाल रंग की हुई गोली होगी, यानी लाल रंग की गोली लोहे की, उसके ऊपर रेड कलर की पॉलिश करे। तो ऐसे में क्या होगा, जो लोहा होगा शनि का, और वहां साथ में ऊपर का रेड कलर हो मंगल का। तो खाना नंबर 9 में खाना नंबर 9 के ग्रहों का साथी ग्रह हो जाने वाला बुद्ध, यानी बुद्ध जिस घर में पैदा हो, जिस घर में पैदा हो बैठा हो का मालिक, उस घर का मालिक खाना नंबर 9 में बैठ जाए। खाना नंबर 9 के सभी ग्रहों को, चाहे वह बुद्ध के शत्रु हो या मित्र ग्रह हो, बुद्ध से कमजोर हो या ताकतवर, या खाना नंबर 9 के उस ग्रह को जिसका कि बुद्ध साथी ग्रह बन रहा हो, अपनी यानी बुद्ध के खाली दायरों की तरह बेबुनियाद, मुर्दों और निष्फल, यानी जो कोई भी काम ना देवे या किसी भी काम ना आवे, किसी के भी काम ना आ सके, काम ना आ सके कर देगा। जैसे जिस घर में बुद्ध बैठा हो, मान लिया छठे घर में, तो उस समय खाना नंबर 9 में बैठा हो कौन सा ग्रह बर्बाद होगा, बुद्ध केतु। 1 या 8 में हो बुद्ध तो मंगल, 2 या 7 में हो तो शुक्र, 3 और 6 में हो तो बुद्ध, 10 और 11 में हो तो शनि, और 9वें में हो तो बृहस्पति, 12 में हो तो बृहस्पति राहु, चौथे में हो तो चंद्रमा, और 5वें भाव में हो तो सूर्य को इफेक्ट बराबर। तो ये इस प्रकार से हमने बुद्ध की तालिका को भी देख लिया। उदाहरण के तौर पर घर से 9 मील कुएं पर के पानी का घड़ा भर कर वापस चले, ठीक है, तो बर्तन के तले में छेद कर देगा, और जिसके वापस घर पहुंचने तक कपड़े खराब और पानी से खाली बर्तन होगा, यानी खोखला, हर तरह निराशा, यानी बुद्ध अब भाग्य का कोड़ी और राजा एक साथ होगा, यानी बुद्ध को यहां पर दर्शाया गया है। वह ऐसा हवाई कोड होगा जो स्वयं ही उड़कर या चिमटे बृहस्पति सूर्य मंगल से उस नर ग्रह का उपाय करे। जो नर ग्रह खान नंबर 9 के ग्रहों को, यानी उस नर ग्रह का उपाय करे, जो नर ग्रह खान नंबर 9 के ग्रहों को, या खान नंबर 9 में बुद्ध के साथी ग्रह हो जाने वाले ग्रहों का स्वयं बुद्ध को ही बर्बाद करेगा, ऐसे ग्रह का उपाय। फिर यही शरारत ध्यान में रखते हुए काम ना बने तो स्त्री ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा, अगर उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। फिर भी काम ना बने तो नपुंसक ग्रहों की सहायता करना पड़ेगा, नपुंसक ग्रह को लेवे। मगर उपाय से बर्बाद हो जाने वाले ग्रहों का ख्याल ना भूल जाए। लेकिन मंदा प्रभाव, अगर बुद्ध का अपना मंदा प्रभाव हो तो क्या करें, हर हालत में तथा धन तथा जीवन अगर कोई भी हो
तो टेवे वाले की अपनी जान पर आयु तक मंदा प्रभाव होगा। स्त्री पागल की तरह आग में सिर जलावे और संतान मंदी तथा व्यर्थ होगी। लोहे की गोल चीज अर्थात गोल छर्रे टाइप पर मंगल का रंग अर्थात रेड कलर की पॉलिश कीजिए तो बुद्धि का जहर से बचाएगा। नाक छेदन सबसे उत्तम और दरिया के पानी से धोया हुआ पीला कपड़ा, बहते हुए नदी के जल के पानी से कपड़े पे छींटा डालिए या कपड़े धो लीजिए तो शुभ जर्द रंग पीला केसर का निशान, घर की तह जमीन में चांदी दबाना भला और जिस्म पर चांदी धारण करना, ऐसे में यह शुभ पॉजिटिव रिजल्ट देगा और गो ग्रास भी शुभ होगा। खुंब मिट्टी के बर्तन में डालकर धर्म स्थान पर देना राज दरबार के मंदे असर से बचाएगी। और खुंब ऐसी सब्जी है जो वर्षा के दिनों के बाद अपने आप पृथ्वी पर उग आया करती है और पकाकर खाई जा सकती है, मतलब बनाकर उसे। तो यहां पर खुंब का मतलब होता है मशरूम, जो बरसात में आपने देखी हो छतरी टाइप रहती है गोल आकृति की, वो जब ज्यादा वो विकसित हो जाती है वो छतरी टाइप आकृति बना लेती है, लेकिन गोल रहती है, गोल गोल सिर पर छोटा टाइप आकार का होता है, हनुमान जी का जैसा गदा देखा है इसी प्रकार से। तो वो क्या होती है कुंभ रहती है वतक मशरूम। तो नौवे घर में अगर बुद्धि बैठा उसका अशुभ रिजल्ट मिल रहा, मंदा प्रभाव मिल रहा है, तो 900 ग्राम मशरूम मिट्टी के बर्तन में भरकर सिर से 7 बार वार कर मंदिर के अंदर रखना है। तो ऐसे में क्या होगा, वह बुद्ध अपना नेगेटिव रिजल्ट छोड़ देगा। नौवे घर में अगर बुद्धि की स्थिति बनी हो तो घर में मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी प्लांट, किताबें वगैरह, बबूत या धूप जो होती है, तो इन चीजों को रखना जातक के लिए हानिकारक साबित होगा। ऐसे करने तोता भेड़ बकरी भी घर में नहीं रखना है। हरे रंग से सख्त परहेज करना है। धोखा देना, दिया वचन पूरा ना करना, तमाशा दिखाते दिखाते बिस्तर ही ले भागना, ऐसा व्यक्ति का आम असूल होगा। मान लीजिए किसी से वादा किया, वो वादा पूरा नहीं कर पाया, व्यक्ति तमाशा दिखाएगा, है ना, धर्म के विरुद्ध होगा। नंबर 11 में चंद्र केतु ना हो, अल्पायु यानी 8 गुना 8 यानी 64 साल जो आयु का प्राणी होगा, चाहे आयु का मालिक चंद्र कितना ही उच्च क्यों ना बैठा हो, जन्म कुंडली में कितना ही उच्च होकर क्यों ना बैठा हो, वरना संतान तथा स्त्री दोनों का फल भी मंदा होगा। बृहस्पति अगर अकेला 6, 8, 10, 11वें घर में बैठा हो तो अवश्य लंबी होगी, मगर शादी और संतान में खराबियां होगी। 3, 6, 7 में चंद्र या बृहस्पति या दोनों हो, शरीर फसादी होगा। नंबर 1 खाली हो, कोई प्लेनेट नहीं बैठा हो। क्या होगा, हाथों की उंगलियों के नाखून हरे रंग के होंगे, ये सिम्टम्स है। पौधे जड़ों से उखाड़ देने की तरह खराबियां देगा, खास कर जब ताबीज की शक्ति में आवे। जब किसी फकीर साधु से कोई ताबीज ले लिया जाए या बुद्ध ऐसे ताबीज के आने के दिन से आयु 17 या 34 दिन के अंदर ही अपना जहर का सबूत दे देगा। इसके अलावा 76, 96, 108, 120 साल की उम्र में बुद्ध 11वें घर में आएगा तो भी मंदा फल ही देगा, यह आप हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी साधु संतों से ताबीज या गंडा किसी प्रकार से लिया या धारण किया, घर में बबूत वगैरह किताबें, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी प्लांट भी अगर घर के अंदर होगा तो यहाँ अशुभ रिजल्ट देगा। जन्म कुंडली के खंड नंबर 9 का वर्ष फल के हिसाब में आवे तब बेवफा होगा, कनिष्ठिका छोटी होगी, अकेला बुद्ध खंड नंबर 9 में होगा तब। कि 9वें घर का बुद्ध जातक को क्या कुआसे की तरह मनोहोश और छोटी आयु का जलील और खराब काम करने वाला होता है। खंड नंबर 9 में अगर बुद्धि की स्थिति बनी हो, मंदी हालत में
जातक को क्या करना है, नाक छेदन करवाना पड़ेगा 96 दिन या 96 घंटे के लिए कम से कम। सोना या चांदी का तार नाक में पहने। अगर 1, 3, 6, 7, 9 और 11वें घर में चंद्र, केतु, बृहस्पति हो तो यह बुध नीच का प्रभाव नहीं डालता है। अकेला अगर बृहस्पति अगर 6ठे, 8वें या 11वें घर में हो तो जातक अल्पायु होता है, उम्र कम होगी। अपने पेट भले ही खाली रहे व्यक्ति का, ऐसे जातक का, लेकिन अपने कुंबे को, अपने घर परिवार को पोषण करने वाला अवश्य होता है। 11वां घर खाली हो तो बुरा प्रभाव पड़ता है, पिता पर अधिक भारी होगा। ऐसे दादा का संबंध भी खराब होगा दादा यहां पर। और मंदी हालत में अगर जन्म कुंडली मंदी हालत में अगर बुध बैठा हो खाना बनों में, तो कुंडली में मंदी हालत पर बुध हो तो जातक तुतलाकर बोलता है। जातक भाग्यहीन होता है, भाग्य साथ नहीं देगा। बुध की जब जैसे समय अवधि स्टार्ट होगी 1, 4, 13, 15, 16, 28, 29, 34 दिन के महीने में वर्ष जातक के लिए अशुभ रहते हैं और जातक के लिए हरा रंग अशुभकारी रहेगा। हरे रंग से सख्त परहेज करे, बुरा प्रभाव देगा। तो इस बुरे प्रभाव को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चांदी के आभूषण पहने, नदी के पानी में बहते हुए जल में पीला वस्त्र को धोकर हम धारण करें। नए कपड़े पहनने के पूर्व उन पर पानी के छींटे अवश्य डालें। कोई समय नए वस्त्र धारण करते हैं तब हमें उसके छींटे पर पानी के छींटे डालकर उसे आचमन करना है, कहने का मतलब, तब धारण करें। हरे रंग का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। और घर में तोता, भेड़, बकरी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी प्लांट और किताबें या बबूत किसी प्रकार की या साधु संतों ताबीज या गंडा किसी प्रकार का धारण नहीं करना, लेना नहीं है। घर के अंदर बबूत को इस्तेमाल नहीं करना ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन अशुभकारी रहेगा। यहाँ पर बुध अपना अशुभ रिजल्ट देने में कसर नहीं छोड़ेगा। मिट्टी के बर्तन में 900 ग्राम मशरूम भरकर धर्म स्थान पर रखें। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।